हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं रोटेशनल मोशन का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी 3D बॉडीज़ का। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, कोई हॉलो स्फीयर है, या कोन है, या हॉलो कोन है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3D बॉडीज़। क्लियर? यानी जो मास है आपका वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लेंगे। मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। पहले पढ़ लेते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर about an axis of passing through center of mass। क्लियर? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ओके बच्चों, तो पहले ये बात समझ लो कि जो हमारा स्फीयर होता है, ये हमारा स्फीयर है बेटा, ये हमारा स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर बीच में कुछ नहीं है, बीच में खाली है। सारा मास जो है बेटा वो आपका इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारा का सारा मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा? ये स्फीयर पर, मतलब इसके सरफेस पे। अच्छा बच्चों, सरफेस में जो आपका स्फीयर है, चाहे ये इस एक्सिस के अबाउट निकालें, चाहे इस एक्सिस के अबाउट निकालें, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या वाई एक्सिस के अबाउट निकालें, चाहे जेड एक्सिस के अबाउट निकालें, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालें। क्योंकि 3D में ये आपका सिमेट्रिकल होता है। आप किसी तरह से भी देखेंगे, एक्स वाई में देखेंगे, वाई जेड में देखेंगे, सब तरह से आपको ये स्फीयर ही दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मोमेंट इनर्शिया अबाउट आई एक्सिस एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस, दैट विल बी इक्वल टू आई। सब केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। आप किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अच्छा बच्चा, चलो हम बात कर रहे हैं कि इसका ये है आपका एक्सिस, यहाँ से डिस्टेंस है ये r, यहाँ से मैंने एक छोटा मास काटा, छोटा मास dm मास लिया, dm मास। ठीक है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x, y, z, x, y, z, x में, y में, z में। तो बच्चों इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस छोटे से पार्ट का एक्स एक्सिस में बात करें हम लोग, आई एक्स डी आई एक्स, छोटा सा एक्स के पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा? dm, और क्या लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कैसे निकलेंगे? 3D में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3D में समझते हैं बेटू, इधर ध्यान दो। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। ये x में और ये x में हो गया, और ये y में होगा। ये किस में हो जाएगा बेटा? ये यहाँ से ये x y z हमारा एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे x कितना दूर होगा? ये नहीं होगा x बेटा, यानी ये आपका y है, ये आपका z है। तो x एक्सिस कितना दूर है यहाँ से? √y² प्लस z²। ये 3D का कॉन्सेप्ट है बेटा, मैथ में 3D कॉन्सेप्ट है। तो x डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √y² प्लस z²। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना आएगा बेटा? √y² प्लस z²। सिमिलरली अगर आप y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे डिस्टेंस, तो आएगा बच्चों √x² प्लस z²। अगर z एक्सिस के डिस्टेंस निकालेंगे बेटा तो आएगा √x² प्लस y²। समझ में आ रहा है? तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो dix x एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा मास था आपका dm, ये जगह dm, और x² के हिसाब से कितना हो गया बेटा? इसका स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है? √y² प्लस z²। इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी y² प्लस z²। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो dm कोस्ट में हो जाएगा y के x² प्लस z²।
डी आई जेड निकालेंगे बच्चों तो डी एम ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इन तीनों को हम अगर जोड़ते हैं बच्चों तो जैसे डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डी एम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर, टू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ डी एक्स आई डी एक्स वाई डी एक्स जेड ये किसके बराबर है? डी आई के बराबर है बेटा। यहाँ पर देखो अगर हम इसको डी 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 लगा दे तो ये डी आई के बराबर हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये डी 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 मतलब सब बराबर हो जाएगा डी आई, थ्री डी आई बराबर हो जाएगा टू डी एम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? थ्री डी आई इक्वल टू टू डी एम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा यार एक बात देखो, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर आर है यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0। आर यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है, तो जो वेक्टर आर है बेटा वो हो जाएगा x माइनस 0 मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड माइनस 0 जेड के कैप जेड के कैप। अगर इसका मॉड निकालें बेटा तो मॉड आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सही है? अच्छा, इसका स्क्वायर कर दे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर ध्यान देखो बेटा, थ्री डी आई टू डी एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। आर लगाया, थ्री डी आई इक्वल टू टू डी एम ये हो जाएगा आर स्क्वायर, या डी आई इक्वल टू हो जाएगा टू बाई थ्री डी एम आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दे बेटा, 2/3 को बाहर निकाल दिया, कुछ की कांस्टेंट है। डी आई का इंटीग्रेशन बच्चों हो जाएगा आई इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर, चूँकि आर क्या है बेटा, किसी कहीं पूरे सरफेस में कहीं भी डी एम लोगे, पूरे डी एम काट करके सबको ऐड कर दोगे तो हो जाएगा आपका टोटल मास। मतलब टोटल मास कितना है इस, मान लीजिए कि ये जो हमारा इस होलो स्फीयर है इसका मास है m और रेडियस है r, ठीक है, मास है m और रेडियस है r। तो यहाँ से बच्चों जो है आर स्क्वायर निकल जाएगा बाहर और इंटीग्रेशन डी एम, तो इंटीग्रेशन डी एम यानी छोटा छोटा मास डी एम पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सभी मास को जब एक साथ काट करके जोड़ेंगे तो पूरा मास निकल जाएगा, पूरा मास हो जाएगा। पूरा मास कितना है बेटा? m है, तो क्या हो जाएगा बाबू? I इक्वल टू 2/3 इसलिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। नोट करो बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या देखेंगे? सॉलिड स्फीयर। यहाँ तक नोट करो, तब तक मैं इतना इंक भर लूँ, मार्कर में इंक डाल लूँ। नहीं अभी तो है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चल देगा। चलो बेटा अब बात कर लेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ, नोट कर लिया, पास करके नोट कर लो। ला 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 ला। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हुआ? सिंपल सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चूँकि आपका जो स्फीयर होता है वो 3D में होता है और इसका जो मास है पूरा स्फीयर, चूँकि ये होलो स्फीयर है, बीच में खोखला है, बीच में मास नहीं है। मास कहाँ पे है? पूरा जो है सरफेस पे है, ठीक है। और इसका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में 3D, चूँकि स्फीयर क्या होता है 3D में होता है और 3D में है, लेकिन ये 3D में क्या है? सिमेट्रिकल है। एनी एक्सिस, एक्स में आई एक्स यानी मोमेंट इनर्शिया, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड सब बराबर होगा, किसी भी एक्सिस से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कर लिया, 2/3 mr स्क्वायर, याद रखिएगा ये रिजल्ट, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी एक्सिस अबाउट एनी एक्सिस, एन एक्सिस मतलब एनी एक्सिस, किसी एक्सिस का। तो अब हम लिखेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ solid sphere about any axis passing through center of mass, through center of mass, COM,
इसका रेडियस है m है मास और रेडियस है r, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारा एक 3D में है, सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, पूरा मास सरफेस के साथ साथ पूरे बॉडी में मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, हर जगह मास है। कुछ यहाँ पे है, ये इसका एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका रेडियस दिया हुआ है r। अच्छा, हमने क्या किया कि मान लीजिए इसमें से एक ये काट लेते हैं, ये छोटा सा हम लोग काट लेते हैं मास, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे बेटा तो इसमें क्या होगा, एक एलिमेंटल हॉलो स्फीयर बन जाएगा। अगर हम इस पूरे सिलेंडर, पूरे स्फीयर, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने एक छोटा सा dr, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पर ये dr लेंथ का dm मास छोटा सा काट दिया। अब इसी चीज़ हॉलो, ये क्या है आपका, ये आपका है एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। क्या है बेटा, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, क्लियर है। एलिमेंटल हॉलो स्फीयर जो मैंने यहाँ ले आया, इसको यहाँ पर ले आया, ठीक है। ये हमारा एलिमेंटल हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसकी विड्थ है, बहुत पतली विड्थ है, dr, और ये क्या है बेटा, r एक्सिस से, और इसका मास कितना है बेटा, dm। समझ में आ रहा है। ये क्या है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, यानी जो आपका ये सॉलिड स्फीयर है, ये इनफाइनाइट एलिमेंटल हॉलो स्फीयर से बना हुआ है। छोटा छोटा काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, पूरा छोटा छोटा काट के सबको निकाल के सबको जोड़ देंगे तो पूरा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ठीक है। यानी इनफाइनाइट, ये जो बना है इनफाइनाइट एलिमेंटल हॉलो स्फीयर से बना हुआ सॉलिड स्फीयर है। अच्छा बच्चा, तो इसका छोटा सा मास के लिए छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di = dm। अच्छा बच्चों, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अभी हमने बताया था 2/3 mr²। तो 2/3 बाहर निकाल के यहाँ पे r² कर दिया। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि ये हॉलो स्फीयर है। ये क्या है बेटा, एक हॉलो स्फीयर है। इसके मास जो है किनारे किनारे पर, यहाँ पर देखो है, साइड में है, ये है आपका हॉलो स्फीयर। इसका मास जो है किनारे किनारे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर नहीं है, अंदर तो खोखला है, खोखला है कि अंदर तक। ये हॉलो स्फीयर है ना बेटा, क्या है, हॉलो स्फीयर। अच्छा बच्चा, तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि अब निकालेंगे ये, देखो dm और dr, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन di = 2/3 को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन dm, और ये हो जाएगा r²। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये होती है बच्चों इंटीग्रेशन में कि देखो यहाँ पर dm है और r² है, तो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता। इंटीग्रेट करने के लिए तो dr होना चाहिए, तब r² हो जाएगा r के टर्म में, या m के टर्म में होगा तो इंटीग्रेट हो जाता। अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे, ये जो आपका मास है, ये आपका जो मास है वो किसमें, मतलब एरिया, यहाँ निकालेंगे बच्चों एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया मतलब रो क्या होता है, रो होता है ना, रो जानते हो नहीं, रो होता है मास, रो है, सिग्मा नहीं है, ये रो है। रो मतलब होता है मेरे बच्चों, रो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है बेटा वो है आपका रो। सिमिलरली 2 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो उसका मास होगा 2 रो। सिमिलरली 3 मीटर क्यूब है तो उसका वॉल्यूम का मास होगा बेटा 3 रो। तो पहले मुझे इसका निकालना होगा, क्या, वॉल्यूम निकालना होगा इस छोटे से एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का। तो चलो बेटा निकालते हैं इसका वॉल्यूम। तो हम लोग क्या करते हैं इसका एक जो है इसको खोल के एक स्ट्रिप बना लेते हैं 2D में। अगर ये इसको बनाएंगे 2D में बेटा तो ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, ये बना ये एरिया निकाल लें, और ये बिट्स दिया हुआ है dr, और ये 4πr²। एरिया क्या होगा इसका बेटा, इस कर्व, इस मतलब आउटर सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4πr², और ये क्या है dr, इसकी विड्थ है dr। तो वॉल्यूम ऑफ
होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो हो जाएगा वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अच्छा, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना होगा, मतलब डीएम आप निकालेंगे डीएम। तो डीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से भाई इतने 1 मीटर क्यूब में रो है, तो इतने मीटर क्यूब में के वॉल्यूम में कितना मास होगा, रो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और रो। क्लियर है, यहाँ पर डीएम की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, डी आर आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चा, जो रो है आपका कांस्टेंट वैल्यू है। रो क्या होता है बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम ले लेंगे। अच्छा, तो वॉल्यूम मास हो गया पूरा m, और इस पूरी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 3 ऊपर चला गया 3m/4 पाई आर क्यूब। ये आर क्यूब बड़ा वाला लगेगा, सॉरी आर क्यूब बड़ा वाला होगा, ये आर क्यूब, सही है, 4 पाई आर क्यूब। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है बेटा, आर है। चलो वैल्यू सारा पुट करते हैं, खेल खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इंडिकेट करेंगे तो आई हो जाएगा, आई बराबर 2/3 पहले ही निकाल चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डीएम की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये है आर स्क्वायर, फिर डी आर, उसके बाद क्या है रो है, उसके बाद क्या है आर स्क्वायर है। अच्छा बच्चा, तो आई बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 4 पाई बाहर निकलेगा, 2/3, ये 4 पाई निकल गया बाहर इंटू 4 पाई। उसके बाद क्या निकलेगा बेटा, उसके बाद निकलेगा रो निकल गया। अब अंदर क्या बचा बेटा, आर स्क्वायर, ये आर पावर 4 डी आर, सही है, आर पावर 4 डी आर हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब इधर से एक लाइन और यहाँ बना लेते हैं, आर आई बराबर 2/3 इंटू 4 पाई, और रो जो है 3m/4 बाई आर क्यूब, 3m/4 पाई आर क्यूब। अच्छा बच्चों, कहाँ से कहाँ तक ये इंटीग्रेट होगा, यहाँ से देखो, यहाँ में छोटा सा कटा, ये 0x है, मतलब यहाँ से 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के r तक छोटे छोटे मार्क काटे हैं, छोटे क्या करे हैं, छोटा छोटा हेलो स्फीयर काट करके पूरा निकाल करके इसको ऐड कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, जिससे कि पूरे स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, सॉलिड स्फीयर का। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके r तक, और यहाँ पे क्या है r पावर 4 डी आर। अच्छा, यहाँ बढ़ाते हैं बच्चों r, ठीक है। अच्छा, i बराबर हो जाएगा बेटा 2/3, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, आ गया 2m, ऊपर हो गया 2m, और नीचे क्या बचा बेटा 2m, 2/3, 3 कट दिया, 3 नहीं कटा है, 3 कहाँ कटा है बेटा, ये कटा है क्या, 3m, एक 3 कट गया, m बचेगा, m बच गया। अच्छा, m बच गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से, ये 3 भी कट गया है, 3 नहीं है, ठीक है, 3 से 3 मर गया है, 4 पाई से 4 पाई मर गया है, 2m ऊपर आया 2m, 4 से 4 भी कट गया है, 2m आ गया, बस नीचे आया आर क्यूब, इंटीग्रेशन 0 टू r पावर 4 डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2m/r³ इंटू r4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r5/5, तो इसको निकालेंगे हम लोग, और r रखेंगे अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, कोई मतलब नहीं है उसका, तो ये हो जाएगा r5/5, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये कट जाएगा 2 ठे इसमें से, तो हो जाएगा 2/5mr², ये आएगा बेटा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5mr², ठीक है। ये हमने यहाँ पे काट लिया था, इसको काट के 2D में चेंज कर दिया था बेटा, ऐसे कर दिया था, ऐसे, इसकी डी आर है, ठीक है।
ये डी आर था और ये था 4 पाई आर स्क्वायर और ये था आपका डी आर, मतलब एरिया इंटू हाइट, दैट इज बिकम्स वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। मास निकाल दिया था मैं और उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया था। सिंपली समझ में आ रहा है। आई इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कोण पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे? कोण। चलो यहाँ तक नोट कर लो सब लोग। अच्छा चलो बच्चों बात करते हैं कोण की। समझ में आ रहा है बच्चों ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो अब हम निकालेंगे बच्चों होलो स्फीयर। हो गया हमारा होलो स्फीयर आया था कितना? 2/5। होलो स्फीयर क्या आया था? 2/5 mr स्क्वायर। और इसका कितना आया था? होलो स्फीयर का कितना आया था? होलो स्फीयर का आया था कितना आया था? 2/3 है, सॉरी। होलो स्फीयर का आया था 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का आया था 2/5 mr स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि दोनों में, मतलब कि होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर में जो मास होता है बेटा वो पूरा स्फीयर पे, सरफेस पे होता है, मतलब एक्सिस से आर डिस्टेंस पे होता है। मतलब मास, जो पूरा मास है वो ज़्यादा है, मास जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जो सॉलिड स्फीयर होता है इसमें पूरा मास जो है पूरा एक्सिस से लेकर के सरफेस तक फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिससे कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मास है वो आपका कम है। मास कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जा रही थी। अच्छा बच्चों बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, होलो कोन, ऑफ हेलो कोन, HOLO होलो कोन, हेलो कोन, हेलो कोन, ठीक है। इसका दिया हुआ है आपका रेडियस दिया है r, मास दिया है m और स्लांट हाइट दिया है l, ठीक है, ठीक है। और अबाउट एन एक्सिस थ्रू, अबाउट एन इट्स एक्सिस, जो कोण का एक्सिस है उसी पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। मान लीजिए बच्चों ये कोण है, क्या है? यह एक कोण है, ये हॉलो कोण है। हॉलो कोण मतलब बीच से एकदम खाली है, सपाट है। पूरा मास कहाँ पे है? पूरा मास इसके सरफेस पे है। कहाँ पे बेटा? सरफेस पे है मास, ठीक है। इसका रेडियस है ये r, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ एक्स मास हो गया, सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस होलो कोण को मैंने जो है काट दिया, यानी काट दिया मतलब यहाँ से एक स्ट्रिप, पतली स्ट्रिप यहाँ से लिया, एक काटा, यहाँ से लेके स्मॉल r डिस्टेंस पर। इसका मास है dm, ठीक है। अच्छा dm हो गया, अच्छा r हो गया। अब बच्चों क्या होगा? और इसकी स्लांट हाइट दी है हमको l, क्या दी है बच्चों? l, स्लांट हाइट है l। अच्छा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमने इसका एक पतली स्ट्रिप काटा है dm। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब हम होलो स्फीयर को जब काटेंगे तो रिंग बनेगा कि डिस्क बनेगा? ध्यान से देखो, एक होलो स्फीयर आपके सामने है, आपने उसको वहाँ से कट किया तो बीच से खोखला है, मतलब रिंग बनेगा, एलिमेंटल रिंग। ये कैसा बनेगा बेटा? एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग मास, ठीक है, एलिमेंटल रिंग। अब ये पूरा एलिमेंटल रिंग बनेगा, सब क्या बनेगा? एलिमेंटल रिंग बनेगा, ठीक है बेटा। तो एलिमेंटल रिंग जो बनेगा वो आपका, इसको हम थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये एलिमेंटल रिंग बना हमारा। अच्छा बच्चा, लेकिन ध्यान देना बेटो, ये जो हमारा x है इसको हमने x माना, क्योंकि इसका r तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे r कुछ है, यहाँ पे r कुछ है, यहाँ पे r कुछ है, तो इसको हमने माना कि इसका जो विड्थ है वो dx है। ये जो विड्थ है बेटा, ये जो विड्थ है यहाँ पे, ये जो विड्थ है इसका, ये जो विड्थ है बेटा, ये आपका जो है हमने मान दिया कि dx है। क्या है? dx है। ये हमारा रिंग है, क्या है बेटा? ये रिंग है। इसका मास क्या है? dm है और यहाँ से r डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहाँ से r है तो dr होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? नोट करो यहाँ तक। dm हो गया, r हो गया, थोड़ा सा कैमरा देखने चल रहा है नहीं?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा dx है, ये r है x दूरी पर। अच्छा बच्चों, अब इस छोटे से एलिमेंटल रिंग जो हमारा ये हॉलो कोन है, ये छोटे छोटे एलिमेंटल रिंग का बना हुआ है। एलिमेंटल रिंग से बना हुआ मान सकते हैं भाई, काटेंगे पूरे को निकाल के, छोटे छोटे को निकाल करके पूरे को जोड़ देंगे, पूरे हॉलो कोन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। यानी कि ये इनफाइनाइट एलिमेंटल रिंग का बना हुआ है, एलिमेंटल रिंग ना। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पता है ना, mr²। क्या होता है, mr²। एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस छोटे से एलिमेंटल रिंग के लिए हम लोग बात करेंगे बच्चों, ये छोटा सा जो रिंग है इसका ये dx है, इसकी विड्थ dx है, dx है इसकी विड्थ। अच्छा ठीक है ना, ठीक है ना। एलिमेंटल रिंग है, क्या है बेटा, रिंग है, यानी पूरा मास जो है इसके किनारे किनारे पे है, खोखला है ये बीच में, इसमें बीच में कुछ नहीं है ना बेटा। अच्छा चलो, इस छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di बराबर dmr²। सही है, r डिस्टेंस से dm डिस्टेंस पर छोटे से स्मॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dmr²। अच्छा बच्चा, ये तो हो गया। अच्छा बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये बच्चों इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोग, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे काटना, कट 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 पूरा काट करके, और काट करके सबको इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे कहाँ से, 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक, स्लांट हाइट दिया है ना l तक। अच्छा बेटा, अब देखो ध्यान से बच्चों। अच्छा dmr² है, यहाँ dx है। अब ये तो बच्चों इंटीग्रेट ही नहीं होगा, जब ये इंटीग्रेट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट नहीं होगा तो हमको निकालना होगा, क्योंकि ये आपका क्या है तो ये 3D, बट इसका जो मास है वो कॉर्नर कॉर्नर में है, मतलब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2D में है। मतलब 2D में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे। अच्छा बच्चा, मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो सिमिलरली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो मास है वो सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। सिमिलरली 2 मीटर स्क्वायर एरिया में मास कितना होगा, 2 सिग्मा होगा। अच्छा पहले हम एरिया निकालते हैं इसका। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे बच्चों, ठीक है, ये खोल दिया मैंने इसको, ठीक है। इसकी लेंथ खोलेंगे तो 2πr हो जाएगी, और ये dx है, बात समझ में आ रहा है, 2πr dx हो जाएगा, 2πr dx। भाई इसको खोलेंगे, जब इसको हम यहाँ से काट के खोलेंगे तो इसका पूरा जो किनारे किनारे का जो एरिया होगा वो सेमी जो आपका सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr और dx। 2πr क्या हो गया, एरिया, और dx इसका 2πr क्या है, इसकी लेंथ है, और dx क्या है, उसका ब्रिथ है। तो लेंथ इंटू ब्रिथ क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग इस छोटे से, इस एलिमेंटल रिंग का जो एरिया होगा 2πr इंटू dx, 2πr इंटू dx। तो बच्चों मास कितना हो जाएगा, dm 2πr dx इंटू रो। और रो क्या होता है बच्चों, रो कांस्टेंट वैल्यू है। रो क्या होता है, मास अपॉन एरिया। सही है, मास अपॉन एरिया। अच्छा बच्चा, तो मास हो पूरा, इसका मास कितना है, इसका मास है m, और मास इसका m है, लिख दिया यहाँ पे ना, मास m है, l है, सब ठीक है। और एरिया क्या होगा बताओ मुझे, इसका इस पूरे किनारे किनारे का एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया बता दो, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा बच्चों, ये आपका एरिया क्या होगा, इस कोन है ना, कोन का लेटरल सरफेस एरिया लेंगे। अरे भाई कोन है ना, लेटरल सरफेस पे क्या होता है, πr/l होता है, तो πr/l, ठीक है, πr/l हो गया रो। अब यहाँ शुरू करते हैं कार्यक्रम बेटा, यहाँ आते हैं। डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, i बराबर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से l तक। dm की वैल्यू क्या है, 2πr dx, ये है रो। उसके बाद क्या है बेटा, r² है। अच्छा बेटा, तो बच्चों एक काम करते हैं, 2π कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, r तो इसके साथ जाएगा, r³ हो जाएगा। रो आपका, रो नहीं है, सिग्मा है, सॉरी ये रो नहीं है, सिग्मा है, सॉरी बेटा, ये आपका सिग्मा है। सिग्मा मतलब सरफेस एरिया।
सिग्मा हो गया, ठीक है, सिग्मा बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा बच्चों, आर क्यूब, आर ये और ये आर क्यूब डी एक्स हो गया, आर क्यूब डी एक्स, 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी एक्स और इंटीग्रेशन 0 to L तक लगाएंगे। देख लो बेटा 2 पाई सिग्मा डी एक्स ये है। अब ये देखो बेटा, अब ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे डी एक्स है। अब क्या करें, अब तो बड़ा दिक्कत हो गई। अच्छा बेटा ध्यान दो कि जो ये हॉलो स्फीयर है, ये ट्रायंगल देखो, एक छोटा वाला ट्रायंगल देखो और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ठीक है, दिख रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है, यहाँ कर लेते हैं आर, और बड़े वाले का है आर, आर बाई आर, और ये एक्स बाई एल हो जाएगा, बराबर एक्स बाई एल, क्योंकि ये आपका एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो है 2D में, ये क्या बन जाएगा, एक सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। यानी इसका जो रेशियो होगा, यानी कि इसका बेस आर अपॉन आर इक्वल टू ये हाइट एक्स और पूरा हाइट एल, एक्स अपॉन एल। तो मुझे यहाँ से स्मॉल आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर बाई एल का आर बाई एल एक्स। समझ में आ रहा है, स्मॉल आर के स्थान पे आर बाई एल एक्स लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आते हैं, इसको हम सब पैक करते हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं। तो बच्चों आई बराबर 2 पाई, सिग्मा की वैल्यू क्या है, m अपॉन पाई आर एल, m अपॉन पाई आर एल, तो आर में बच्चों ये बड़ा वाला आर लेंगे, सॉरी, पाई आर एल, ठीक है, बड़ा वाला आर हो गया और ये बड़ा वाला हो गया 2 पाई, अच्छा 2 पाई सिग्मा हो गया, इंटीग्रेशन आर क्यूब है, यहाँ आर बराबर है आर बाई एल, तो आर क्यूब अपॉन एल क्यूब, सही है, आर क्यूब अपॉन एल क्यूब, आर क्यूब अपॉन एल क्यूब और एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि आर क्यूब एल क्यूब एक्स क्यूब, भाई ये आर का क्यूब है ना, तो आर बाई एल एक्स, इसका क्यूब करेंगे आर क्यूब एल क्यूब एक्स क्यूब डी एक्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ से देखो आर लगाया, आई बराबर पाई से पाई मर गया, 2m अपॉन आर इंटू एल आ गया। यहाँ से बच्चों हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से एल स्क्वायर निकाल दें, बोलो, आर क्यूब निकल जाएगा, ये आर निकल गया, अच्छा आर निकल गया मतलब आर क्यूब निकल गया, चूँकि कांस्टेंट है, एल आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, ठीक है, इंटू है, और इंटीग्रेशन बचा एक्स क्यूब डी एक्स हो गया, 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, आर लगाया, आई बराबर, ठीक है, यहाँ से देखो एक आर से एक आर मर गया, यहाँ आर स्क्वायर बचा, ये एल पावर 4 हो गया, 2m आर स्क्वायर ऊपर आया, नीचे क्या आया बेटा, एल पावर 4। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये इसको करेंगे तो हो जाएगा x पावर 4, यानी x पावर 4 का मतलब l रखेंगे तो l पावर 4 हो जाएगा, l पावर 4 अपॉन 4, तो l पावर 4 से l पावर 4 मर जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कट गया, यानी i आपका आया बच्चों mr स्क्वायर बाई 2। ये हो गया आपका हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। यही जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का भी होता है mr स्क्वायर बाई 2, और सॉलिड सिलेंडर का भी यही होता है mr स्क्वायर बाई 2। सही है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग करेंगे बच्चों, एक और बचा है जो है सॉलिड कोन, हॉलो कोन हो गया। अब हॉलो कोन जो है आपका एक एलिमेंटल रिंग का बना हुआ है, छोटे छोटे रिंग काट लेंगे, डीएम मास का रिंग काट करके पूरे 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे कोन का हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बच्चों नोट करो यहाँ तक, फिर हम लोग करेंगे सॉलिड कोन का। किसका करेंगे, सॉलिड कोन। मिटा दें बच्चों, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब करेंगे सॉलिड कोन। सॉलिड कोन तो बच्चों हेडिंग लगा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन है, इसका मास है m, रेडियस है r और हाइट है h। सही है, यानी कि मान लीजिए बच्चों ये आपका एक सॉलिड कोन है, ठीक है, ये सॉलिड कोन हो गया। अच्छा, ये सॉलिड कोन हो गया, बढ़िया नहीं बन रहा है,
ये आपका हो गया एक सॉलिड कोन, ठीक है, सॉलिड कोन हो गया। ये इसका एक्सिस हो गया बेटा, ये रेडियस है r। यहाँ से मैंने एक काट लिया, एक एलिमेंटल काटूंगा तो क्या, अगर हम सॉलिड कोन को जब काटेंगे ऊपर से चाकू लगा करके जब काटेंगे बेटा तो क्या होगा, ये पूरा मास भरा हुआ है, पूरे सॉलिड है बेटा ना, पूरा मास भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, ये डीएम मास का छोटा सा काटेंगे डीएम, इससे r डिस्टेंस पर काट देंगे। अच्छा बच्चा, डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो हमने ये माना हाइट h है हमारा, इसका हाइट कितना है बेटा h है, यहाँ से x मान लिया, ये इसकी लेंथ जो चौड़ाई होगी ये dx हो जाएगा ना, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, बहुत पतली विड्थ जो है विड्थ हो जाएगी dx। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो काटने हैं हम, ये बनेगा हमारा एलिमेंटल डिस्क बनेगा, एलिमेंटल मास डिस्क बनेगा, ठीक है, ये डिस्क का बनेगा। अच्छा डिस्क बन गया। अच्छा इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं बच्चों, ये बाहर निकालते हैं, पूरा इसका विड्थ भी दिया हुआ है ये, ठीक है, ये विड्थ दिया हुआ है dx, क्या दिया है dx, क्या दिया हुआ बच्चों dx। अच्छा ये एलिमेंटल डिस्क है पूरा, ठीक है। अच्छा डिस्क है, डिस्क है, डिस्क है, इसका मास है बेटा dm, मास क्या है dm, मास हो गया इसका। अब छोटे से डिस्क, चूँकि जो आपका ये सॉलिड कोन है, ये छोटे छोटे पतले 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 जो है डिस्क का बना हुआ है। ये यहाँ डिस्क काट लेंगे, यहाँ डिस्क काट लेंगे, यहाँ डिस्क काट लेंगे, यहाँ डिस्क काट लेंगे, सब डिस्क काट करके सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो पूरे सॉलिड कोन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अच्छा बच्चा, तो इस डीएम का छोटे से मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों की, ये डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है कि mr² बटा के 2 होता है, mr²/2 होता है, mr²/2 होता है कि नहीं होता, मुझे ये बताओ बेटा, होता है कि नहीं, पहले ये बताओ, होता है पक्का श्योर हो। चलो तो बच्चा अब क्या करेंगे, इसका हो जाएगा dm r²/2, भाई r²/2 होता है तो r/2 इसको 2 लेना पड़ेगा हमको, dm r²/2 हो जाएगा। अच्छा बच्चा ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, अगर हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये इंटीग्रेट होगा क्या, देखो तो से इंटीग्रेट होगा, ये नहीं होगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डीएम है, यहाँ r² है, कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो मास है, पूरे सॉलिड मास पूरा, मतलब अंदर भी है बाहर भी, पूरा अंदर पूरा मास फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चूँकि 3D मटेरियल है हमारा, 3D मटेरियल में क्या लेते हैं हम लोग, रो लेते हैं। रो क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बच्चा, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होगा कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम, जो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो मास होता है वो आपका रो होता है। सिमिलरली 2 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो उसका मास 2 रो हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले इस एलिमेंटल एरिया, इसका जो हमारा डिस्क है, ये जो डिस्क है, डिस्क का पहले हम लोग एरिया निकालेंगे। डिस्क का क्या निकालेंगे, रो, डिस्क वॉल्यूम ऑफ डिस्क, वॉल्यूम यहाँ लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्क कैसे निकलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, ये पूरा स्फीयर है, मतलब इस सर्कल है, πr² हो जाएगा, और ये विड्थ है, ये विड्थ है, ये एरिया हो गया πr², और ये हाइट है मतलब विड्थ है, और एरिया इंटू विड्थ मिलकर क्या बनेगा बच्चों, वॉल्यूम बन जाएगा, तो πr² dx हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया वॉल्यूम होगा। अब इतने वॉल्यूम में डिस्क का मास कितना होगा, तो हम निकाल लेंगे बच्चों मास, मतलब ये एलिमेंटल मास की बात कर रहा हूँ, जो छोटा सा काटा हूँ मैं ना, तो एलिमेंटल मास का जो मास ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, मास ऑफ डिस्क हो जाएगा dm बराबर πr² dx और आपका रो। अच्छा बच्चों, रो क्या है, रो क्या है, रो है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा बच्चा, तो इसका मास कितना है बेटा, पूरे डिस्क का, पूरे सॉलिड डिस्क का मास कितना है, m है, पूरे डिस्क का मास कितना है, m अपॉन। अच्छा बच्चों, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, 1/3 πr², और हाइट कितनी है h, 3 चला गया ऊपर बेटा, ये क्या हो जाएगा 3m अपॉन πr²h। सही है, सही है बच्चों,
अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग इस साइड में आते हैं। यहाँ तक की कहानी हमने बंद कर दी, यहाँ से बंद कर दी, समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, इसको डी आई को इंटीग्रेट किया। अच्छा, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे बेटा? यहाँ से छोटी छोटी पतली पतली आपने डी एम मास की डिस्क काट रखी है। यहाँ से 0 से लेके हाइट जितना यहाँ से पूरा जाओगे, पूरे डिस्क यहाँ जितनी हाइट है डिस्क का वहाँ से इंटीग्रेट कर दो, मतलब 0 से लेके एच तक, 0 से लेकर के एच तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा बच्चा, डी आई का इंटीग्रेशन आई होता है, ये तो पता है आप लोगों को, आई बराबर। अब डी एम की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर डी एक्स रो, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, उसके बाद क्या है? रो, उसके बाद आर स्क्वायर भी है साथ में, और अपान में 2 भी है बेटा। 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर 2 भी है ना, 2 को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से। अच्छा बच्चा, तो यहाँ से पाई कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। चलो आई बराबर 1/2, ये पाई निकल गया बाहर, 1/2 पाई बाई 2 कर दो, कोई दिक्कत, ये पाई बाहर निकल गया। अच्छा, और ये रो भी बाहर निकलेगा, रो बाहर निकल गया। बचा क्या बच्चों? आर स्क्वायर, मतलब आर पावर 4 डी एक्स बचा। अच्छा बेटा, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये आर पावर 4 है और ये डी एक्स है, ये भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसको एक्स के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो एक आपका एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर हैं। क्या है बेटा? सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब मैं अगर कहूँ R/R, इसका रेडियस कितना है? बड़े वाले सिलेंडर इसका कितना है? R है, और छोटे वाले को मैंने R माना है, यहाँ तक ये छोटका R माना हूँ, तो R बराबर R मैं लिख सकता हूँ। ये हाइट कितनी है बेटा? ये वाली हाइट कितनी है? x। ये हाइट कितनी है आपकी? ये है x, तो x अपॉन ये पूरा कितना है? h, x अपॉन h। यहाँ से बेटा r बराबर क्या हो जाएगा? r बाई h और x, सही है, r बराबर r बाई h x, ठीक है। अब r की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो बच्चों i इक्वल टू पाई बाई टू रो की वैल्यू कितनी है? 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h, 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब इंडिकेशन लगाया, r पावर 4, यहाँ r पावर 4, ये r पावर 4 ऊपर हो गया, ठीक है, नीचे आया h पावर 4, सही है, h पावर 4, उसके बाद x पावर 4 हो गया, x पावर 4 dx, x पावर 4 dx तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। अच्छा बेटा, चलो बच्चों, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लाते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं, i बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पाई से पाई मार दूँ, पाई से पाई मरेगा, यस मरेगा, पाई से पाई मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मर गया। अच्छा बच्चों, और कुछ मरने वाला है? नहीं मरने वाला, मत मारे, हम मारेंगे इसको बाद में। यहाँ से निकाल देंगे r पावर 4 h पावर 4 निकाल दें, r पावर 4 h पावर 4 कांस्टेंट है भाई, हाइट सॉलिड की कांस्टेंट है और रेडियस क्या है? कांस्टेंट है, तो जो है बच्चा 3 ऊपर 3 है, 3m है। अच्छा बेटा, r पावर 4 अपॉन नीचे 2 इंटू एच और ये h पावर 4, इंटीग्रेशन x पावर 4 dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके h तक, 0 से लेकर के h तक, तो x पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा x पावर 5 अपॉन 5, x पावर 5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3m r इसके पावर 3m r के पावर 4। एक मिनट, आर स्क्वायर नीचे भी था ना, ये देखो आर स्क्वायर नीचे भी है, आर पावर 4, ये देखो आर स्क्वायर 2h बस लिखा हूँ मैं, आर स्क्वायर छूट गया था, ये आर स्क्वायर भी है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नीचे ऊपर आ गया आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, अब यहाँ से 2h है, 2 और h मिलके h पावर 5 हो जाएगा ऊपर, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो ये आएगा h पावर 5 अपॉन 5, सही है, h पावर 5 से h पावर 5 मर जाएगा, तो ये आएगा 3 5 2 10, मतलब जो i की वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 3mr, 3 अपॉन 10, 5 2 10, 3 अपॉन 10 mr स्क्वायर, सही है, 3 अपॉन 10 mr स्क्वायर, ये होगा आपका सॉलिड कोन का उसके एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक नोट करो, ठीक है। तो बच्चों बात ये कर रहे थे कि आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ 3D ऑब्जेक्ट का देखा हम लोगों ने। इसके आगे वाले लेक्चर में जो आने वाला है बच्चों, वो आने वाला है थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।